आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जिसे कई लोग लास्ट अनस्पॉइल्ड डेस्टिनेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर नेचर बची हुई है, एक ऐसा देश जहां है दुनिया की द बेस्ट डाइव साइट। दोस्तों, इस देश में एक या दो नहीं बल्कि कुल 900 मायान साइट्स हैं। इस देश में कोई भी इंसान गुड फ्राइडे के दिन समंदर या नदी में नहीं नहाता है, लेकिन क्यों, वो हम आपको बताएंगे आगे। ये है एकमात्र सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज ही है इंग्लिश। दोस्तों, इस देश में आपको हार्डली कोई रेड लाइट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट की बजाय स्पीड ब्रेकर से ही काम चलाया जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेचर से भरपूर देश बेलीज की यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ। आज मैं आपको इस देश के बारे में एक से बढ़कर एक फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि यहाँ जाने का क्या है वीजा प्रोसेस। तो बस आपसे है रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि बेलीज देश के कई सारे निकनेम हैं और उन्हीं में से एक है ब्रिटिश होंडुरास। जी हाँ, इसे कॉमनली ब्रिटिश होंडुरास के नाम से भी जाना जाता है। इस देश का बॉर्डर मैक्सिको, कैरिबियन सी, गुयातिमाला से मिलता जुलता है। वहीं यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो ये 4 लाख के आसपास है। वहीं ये देश कुल मिलाकर 22,970 किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि यहाँ पर आपको 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिल जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस देश की राजधानी है बेल्पोमन। क्या आपको पता है कि ये है दुनिया की सबसे छोटी कैपिटल सिटी? यहाँ पर कुल जनसंख्या है तकरीबन 14,000 के आसपास ही। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी दर्दनाक कहानी है। इस देश की पहले बेलीज सिटी कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन 1961 में हरिकेन हट्टी ने इस शहर को बर्बाद करके रख दिया, जिसके बाद नई राजधानी बनानी पड़ी। तो दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में एक भी आपको मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, स्टारबक्स या केएफसी कुछ भी नहीं मिलेगा। इस देश में एक भी इन सारे फूड चेन का कोई रिटेल शॉप नहीं है। यहाँ के लोगों की ऐसी बात नहीं है कि खाना पसंद नहीं है, लेकिन बात यह है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ऐसे में किसी भी रिटेलर ने इंटरेस्ट नहीं लिया यहाँ पर काम शुरू करने का। तो अगर आप इस सब फूड चेन के खाने के शौकीन हैं, तो बेलीज में कुछ दिनों के लिए आपको अपने मुंह पर लगाम लगाना होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सेंट्रल अमेरिका का एकमात्र देश है जहां पर के इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। जी हाँ, पूरे सेंट्रल अमेरिका में आपको ऐसा कोई दूसरा देश नहीं मिलेगा। हालांकि इस देश में आपको इंग्लिश के अलावा क्रियोल, स्पेनिश, गैरिफूना और मायन भाषा भी सुनने को मिल जाती है। वेल, क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई देश आज के जमाने में बिना रेड लाइट के हो सकती है? बेलीज देश में आपको हार्डली कहीं रेड लाइट देखने को मिलती है। दोस्तों, बात यह है कि एक तो यहाँ पर ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या नहीं है, और दूसरा ये कि यहाँ पर रेड लाइट की जगह यूज किया जाता है स्पीड ब्रेकर। ये आपको हर जगह दिख जाएंगे। यहाँ के लोगों का भी मानना है कि रेड लाइट तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन स्पीड ब्रेकर से गाड़ी भगाने की कोई रिस्क नहीं ले सकता। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि बेलीज दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जैगुआर रिजर्व सेंटर है, जिसका नाम है कॉक्सकॉम बेसिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहते हैं कि जब आप इस जगह पर आते हैं तो आपको हर तरफ जैगुआर नजर आते हैं। यहाँ पर इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा गया है। दोस्तों, बेलीज देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मर्चेंडाइज इंडस्ट्री पर मेनली डिपेंड करती है। यहाँ पर खेती का काम सबसे बड़े लेवल पर किया जाता है। साथ ही दोस्तों, आजकल यहाँ पर टूरिज्म को लेकर भी लोगों के बीच में जानकारी बढ़ी है। वो भी जान चुके हैं कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। आजकल बहुत सारे यहीं के लोग टूर गाइड का काम करते हैं। कई ने होटल इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया है। कहने का मतलब ये है कि टूरिज्म को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर होपफुल है। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश में कोई भी इंसान गुड फ्राइडे के दिन समंदर में या कहे नदी में नहीं नहाता? ये है यहाँ की रियलिटी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर ये गुड फ्राइडे के दिन समंदर में या नदी में नहाएंगे तो इनके लिए पूरा साल खराब हो जाएगा। इसे ये बैड लक मानते हैं। तभी आपको गुड फ्राइडे के दिन कोई भी समंदर में नहाते हुए नहीं दिखेगा। दोस्तों, इस देश ने यूनाइटेड किंगडम से 21 सितंबर 1981 को आजादी हासिल की। उसके बाद यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज कदल प्राइस बने, जिन्होंने 2 सितंबर 1981 से 17 दिसंबर 1984 तक इस देश को लीड किया। कहते हैं कि इनकी इस देश में बहुत इज्जत है, क्योंकि इन्होंने ही इस देश की पहचान बनाई। दोस्तों, बेलीज में हर साल लगभग 10 लाख लोग घूमने के लिए आते हैं।
कहा जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा यानी कि 70% अमेरिकन होते हैं। इस देश की खूबसूरती भी तो बहुत फेमस है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं दिखती। ये जनसंख्या के मामले में बहुत ही छोटा सा देश है। दोस्तों, अमेरिकन यहाँ पर सबसे ज्यादा आते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप अमेरिकन डॉलर्स को आराम से कहीं भी चला सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि 1 अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू 2 बेलीज डॉलर्स। यहाँ पर आपको किसी भी शॉप में या किसी भी जगह अमेरिकन डॉलर को चला सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने माया एम्पायर के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि ये कितने एडवांस थे? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि सेंट्रल अमेरिका के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है ये माया एम्पायर। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलीज में ही इस सभ्यता की राजधानी थी। इस देश में कुल मिलाकर 900 माया एम्पायर के साइट्स हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ की हिस्ट्री कितनी पुरानी है। दोस्तों, बेलीज देश के बारे में एक बात कही जाती है और वो ये कि बेशक ये देश बहुत छोटा है, बेशक यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं। ये हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो किसी से भी भिड़ सकते हैं। यहाँ के लोग थोड़े मुंहफट भी होते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर कोई आपको चापलूस नेचर का मिलेगा ही नहीं। दोस्तों, बेलीज पर एक बार रानी एलिजाबेथ आई थी। वो इस देश को विजिट करने के लिए आई थी और तब यहाँ के लोगों ने उन्हें यहाँ का सबसे फेवरेट खाना यानी कि रेड मीट खिलाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी एलिजाबेथ ने उस खाने की जमकर तारीफ की। कहा था कि इतना टेस्टी खाना कहीं और नहीं खाया। दोस्तों, चूंकि ये देश चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, आइलैंड तो है, ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सी फूड को एक्सपोर्ट किया जाता है। जी हाँ, ये भी यहाँ का एक बड़ा बिजनेस है। साउथ अमेरिका के कई ऐसे देश हैं जिनके लिए सी फूड इसी देश से एक्सपोर्ट किया जाता है। कहते हैं कि इस वजह से कई लोगों की जॉब चल रही है, कई लोग अपनी फैमिली का ख्याल रख पा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश के लोगों को बहुत ही तेज दिमाग इंसान माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोगों को आप किसी भी चीज के बारे में बार बार बता दीजिए, आपको दोबारा उसी चीज के लिए उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बार में ही सब चीज समझ जाते हैं। दोस्तों, बेलीज देश में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी साफ तौर पर दिखती है। आज भी कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर की लाइट की समस्या है, जहां पर की रोड की समस्या है। हालांकि यहाँ की सरकार इसको लेकर वर्क कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना समय लग जाएगा इसे फिक्स करने में। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इससे बहुत पिछड़ा देश कहने लग जाएं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं वो तमाम जगह जहां पर आप इस देश में घूमने के लिए जा सकते हैं। वो सारी लोकेशंस जो कि है बहुत ही शानदार। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आपको वीजा लेने के लिए क्या करना है और साथ ही कितना खर्च आएगा आपका अगर इंडिया से जा रहे हैं तो। एम्बरग्रीस केई और होल चैन मरीन रिजर्व। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही हैं कि इस देश में नेचुरल ब्यूटी की कोई कमी नहीं है। तभी तो जब आप एम्बरग्रीस केई और होल चैन मरीन रिजर्व करते हैं तो आपको लगता है कि जन्नत में आ गए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और बहुत ही स्पेशल जगह। यहाँ पर ही आपको सबसे ज्यादा टूरिस्ट नजर आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप है डाइनिंग एंड स्नॉर्कलिंग के फैन तो ये जगह आपके लिए है। आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक वाटर स्पोर्ट्स इवेंट भी करने को मिलता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अमेरिकन लोग यहाँ पर छुट्टियां मनाने आते हैं। लाइट हाउस, रीफ एटोल और ब्लू होल। दोस्तों, यहाँ का जो द ग्रेट ब्लू होल है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहते हैं कि यहाँ का नजारा ही सबसे अलग होता है। समंदर के चारों तरफ सैंड है, वो भी व्हाइट, एंड बीच में एक कौवे के आकार में आपको पानी का फ्लो दिखता है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वहीं यहाँ के हाल्फ मून कए को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। प्लासेंसिया पेनिनसुला। दोस्तों, ये है इस देश का सबसे फेमस रिजॉर्ट। कहते हैं कि यहाँ पर भी आप आकर फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं। यहाँ का नजारा भी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये एक फिशिंग विलेज भी है। यहाँ भी आपको व्हाइट सैंड ही देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, जब आप इस फेमस रिजॉर्ट में आते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक सी फूड भी खाने को मिलता है। टर्फने आइलैंड्स एटोल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप डाइविंग का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, उन्हीं में से एक है टर्फने आइलैंड्स एटोल। कहते हैं कि समंदर के अंदर का आपको नजारा लेना है तो इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं। तभी तो यहाँ भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट इज कॉक्सकॉम बेसिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जगुआर प्रिजर्व।
दोस्तों ये है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां पर कि जैगुआर को प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पर आप कई और तरह के जानवरों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये कमाल की जगह है। यहाँ पर आपको जैगुआर के अलावा ओसलोट्स, प्यूमास, एंटीटेटर्स, टैपाइज, मंकीज एंड स्नैक्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज कई कॉलकर। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर जो नहीं आया वो समझिए कि इस देश की खूबसूरती को ठीक से नहीं देख सका। ये है यहाँ का सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस में से एक। यहाँ पर आपको बहुत शांति मिलती है। ये भी एक बड़ा बीच है, लेकिन कम ही लोग यहाँ पर आपको नजर आते हैं। यहाँ बीच किनारे में नारियल के पेड़ और व्हाइट सैंड सबका दिल जीत लेते हैं। जी हाँ, तो यहाँ भी आप जरूर आए। एंड द लास्ट इज द केयो डिस्ट्रिक्ट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स। दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल की जगह है। यहाँ पर इसे इस देश का टॉप आर्कियोलॉजिकल साइट्स माना जाता है। यहाँ के कई सारे बिल्डिंग्स देखने वाले हैं। पुराने जमाने में इसे बनाया गया था, लेकिन यह है बहुत ही अट्रैक्टिव। यहाँ भी आपको बड़ी संख्या में सैलानी नजर आ जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि बेलीज देश की यात्रा से 30 दिन पहले ही आपको यहाँ का वीजा लेना होता है। अगर किसी के पास यूएस पासपोर्ट है तो उसे वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं, अदरवाइज आपको वीजा लेना होगा। अगर आप इंडिया से बेलीज घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव साबित होगा। यहाँ का कुल खर्चा आपको 7 दिन में पर हेड 2 लाख तक का आ सकता है। तो दोस्तों आपकी यात्रा मंगलमय हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये बताइए कि आपको बेलीज कैसा लगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और नीचे दी गई लिंक पर जाकर हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।